नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस नए अपडेट 11.9.0.0 बेस्ट इंड जीएसटी प्रो एआई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अच्छे तरीके से परिचित हैं कि जब आप परचेज इनवॉइस डालते हैं तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आपने कहा कि भाई नया प्रोडक्ट बनाना है या आपने कहा कि उसमें बैच नंबर्स डालने हैं, तो ये काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें एआई लगाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है और किस तरीके से आप परचेज इनवॉइसेस को बहुत आसानी से डाल पाएंगे। तो चलिए अभी हम एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां से हम जाएंगे परचेज पर, क्योंकि हमें परचेज चढ़ानी है। और यहां पर आप देखें यूज मी टू ऑटो रीड इनवॉइस, इस नए बटन पे आपने देखा होगा ये एआई के लिए बटन हमने लगाया हुआ। क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये 3 स्टेप्स दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपना इसको पढ़ के देख लीजिए। आप सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चूज फ्रॉम सिस्टम मीन्स आपके पास जो पीडीएफ फाइल आई है या जेपीजी इमेज, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको चूज करेंगे। चलिए यहां से देखते हैं, क्लिक टू सिलेक्ट इनवॉइस या क्लिक टू सिलेक्ट फाइल, ठीक है। और यहां से मैं एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये लीजिए, ये एक इनवॉइस आ गई। हालांकि ऐसी इनवॉइस नॉर्मली टैली में बन के आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि यहां पर टैक्स रेट नहीं दे रखा है, ठीक है। कहीं पर भी टैक्स परसेंट नहीं है कि कौन से परसेंट का कितना माल है, ठीक है। फिर भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करता है। देन मैं यहां पर स्टार्ट एक्सट्रैक्शन करता हूं। ये 10 सेकंड से लेके 1.5 मिनट भी लगा सकता है, 2 मिनट भी लगा सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो उतना आपको पेशेंस रखना है उतनी देर के लिए। वेट करिए। और ये इनवॉइस की साइज पर भी डिपेंड कर सकता है कि इनवॉइस में कितने कॉलम्स हैं या कितनी आइटम्स हैं, कितनी क्या इंफॉर्मेशन उसमें है। देखते हैं क्या करता है। वेट कीजिए। ये देखिए, ये आ गया। अब यहां पर ये देखिए लेजर स्टेटस फाउंड आ रहा है, मतलब ये उसको मिल गया पहले से बना बनाया। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे रेड कलर आ जाता और यहाँ लिखा आ जाता नॉट फाउंड। नॉट फाउंड आता तो यहाँ लेजर नेम लिखा होता, जीएसटी नंबर, तो आप यहाँ क्रिएट लेजर करते ये जीएसटी नंबर से आपका कर लेता। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि भाई ये जो जीएसटी नंबर है या ये उसने लेजर नेम है वो सही निकाला या नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जय मां संतोषी ट्रेडिंग, ये बिल्कुल ये जीएसटी इनवॉइस है। और ये देखिए 09AASFJ 8727F1ZR, ये आ गया एज इट इज, ठीक है। उसने बिल्कुल परफेक्टली निकाला। ही नीचे देखते हैं आइटम के नाम को, ये देखें फॉर्च्यून चना बेसन, ठीक है। दूसरा फॉर्च्यून चना बेसन 40/500, फॉर्च्यून रेफरेंस रिफाइंड सोया ऑयल 16.1। इस तरीके से आप देखें ये 4 आपके आ गए। और ये देखिए एक्चुअली दूसरा बिल भी डला हुआ था, तो दूसरे बिल का भी उसने ये 15 लीटर वाला नीचे ले लिया। ये देख रहे हैं, क्योंकि एक बिल में आपके 2 बिल डले हुए थे सीरियस, तो उसने नया बिल नहीं बनाया, उसी बिल में उस आइटम को जोड़ दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बार में एक ही बिल आप स्कैन करके या डालें। अब भले उस बिल में 3 पेज हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन एक ही फाइल में 2 बिल आपको नहीं डालने हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये वाला हम डिलीट कर देंगे। डन, ये डिलीट हो गया। ओके, आइए अब मैं आता हूं यहां पर बैच नंबर पर। क्या कोई बैच नंबर डाला हुआ है इसमें? नहीं, इसमें कोई बैच नंबर नहीं डाल रखा है,
ठीक है, ये ऊपर वाले पर आ रहा हूं, ठीक है। ये कोई भी बैच नंबर उन्होंने नहीं डाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। ये देखिए उसने टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया 5%, ठीक है, जबकि यहां पर कोई टैक्सेशन नहीं डाला था, उसने ऑटोमेटिक ले लिया। ओके, अब यहां पर यूनिट पहले से डली हुई हैं तो उसने यूनिट भी ले लिए। देखिए बैग CTN, ठीक है। और ये देखिए टोटल वैल्यू की अगर बात करूं, ये वाला 14,880, 3,720, 22,700, 6,160, यहां पर जो भी वैल्यू डली है ये विदाउट टैक्स डली है, ठीक है। अगर आप देखें तो 47,460 यानी विदाउट टैक्स 45,199, उस पर टैक्स लग रहा है इतना, और ये 47,460 आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना आएगा या नहीं, चेक करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर हमें डालना है कि भाई जो सेल्स टैक्स है, सेल प्राइस विद टैक्स, वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी या तो MRP के बराबर करनी है आपको, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पहले से आइटम डले हुए हैं हमारे पास, इसलिए उसने ऑटोमेटिक सेल प्राइस दे दी। फिर भी अगर आप बदलना चाहते हैं, आपने कहा नहीं जो MRP है वही आ जाए, ये देखिए MRP आ गई, या आपने कहा MRP से या परचेज प्राइस से आपको लेना है, ठीक है। तो परचेज प्राइस से कितना % आपको ऐड करना है, आपने कहा भाई 20% ऐड करना है, ये लीजिए, ये परचेज प्राइस का 20% ऐड हो गया होलसेल रिटेल। सो चॉइस इज योर्स। होलसेल में आपने कहा मुझे 10% लेना है, ये लीजिए, केवल होलसेल आपकी प्राइस बदल गई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां आप सब कुछ कर सकते हैं सामने ही, ठीक है। और मैंने कहा प्रोसेस इनवाइस, ये लीजिए आ गया 47,460। आइए देखते हैं क्या होता नहीं था। ये देखिए 47,460, साथ ही साथ 45,200 बिल्कुल है, 45,199 66 पैसे यानी 45,200 रुपए हो गया ये, और 2,260, ये 2,260 रुपए का आपका CGST SGST हो गया, यानी टोटल टैक्स आ गया, ठीक है। और अगर आप यहां देखें तो CGST SGST आपको यहां पर दिख जाएगा, देख पा रहे हैं 1130, ठीक है। 5%, ये 5% ही था, ये देखिए नीचे। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से ये बिल बन गया। आइए मैं इसको सेव कर देता हूं, ये देखिए ये बिल सेव हो गया, आपको कोई एंट्री करनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए एक और हम लेते हैं कि मान लीजिए मुझे फोटो खींचना है, ठीक है, मतलब मेरे पास PDF नहीं आई है, मेरे पास प्रिंटेड बिल, और मान लीजिए हैंड रिटन बिल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, हैंड रिटन बिल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपने मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं 2, ठीक है। वो दोनों मोबाइल एप्लीकेशंस आपको वहां मिल जाएंगे, अभी वो भी बता देता हूं कहां पर, ठीक है। तो आइए यहां इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, और ये मैं अपना रस डेस्क खोल लेता हूं। वेट अ मिनट, ये देखिए जैसा कि आप मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखें ये GST Pro मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के लिए, और हमारे एप्पल स्टोर में आपको दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो मैंने इसको ओपन किया, अब मैं कर रहा हूं गेट स्टार्टेड, डन। ये QR कोड स्कैन करने के लिए, QR कोड कहां आने वाला है, ये देखिए मैं करूंगा अपलोड वाया GST Pro कंपेनियन, ठीक है। अब आप यहां QR जनरेट करेंगे सबसे पहले स्टेप 2 में, ये लीजिए QR जनरेट हो गया, और यहां पर मैं इसको ये मोबाइल एप्लीकेशन से इसको स्कैन करने जा रहा हूं, ये लीजिए। जैसे ही मैंने स्कैन किया, ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया कैप्चर इमेज, ठीक है। मैं कैप्चर इमेज करता हूं, ये नीचे ऐड इमेजेस आ रहा है। अब चूंकि मेरे बटन्स में छुप गया है वो, ठीक है,
मैं इसको ऐड इमेजेस कर रहा हूं। जैसे ऐड इमेज करूंगा, ये देखिए एक मैंने कागज पे बना के रखा है, मैंने इसको फोटो खींच ली, उल्टा सीधा मैंने कुछ भी लिख रखा है, ठीक है। और ये मैंने ये डिस्काउंट भी लिख रखा 206 रुपए का, ये मैंने स्कैन कर दिया। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप फोटो खींचते हैं तो बिल्कुल मोबाइल के कैमरे को ठीक ऊपर रखना है आपको, ठीक है। आड़ा टेढ़ा करके नहीं रखना है, अगर आप आड़ा टेढ़ा करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ का कुछ आपका जो है एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आ गया आपका। अब मैं इधर आता हूं और यहां पर कर रहा हूं क्लिक टू फैच, जनरेट पीडीएफ, ये लिखा है नीचे, एक जनरेट पीडीएफ आता हूं, ये मैंने स्टेप छोड़ दिया। ये देखिए 100% ये ऊपर चला गया और यहां से मैं क्लिक टू फैच कर रहा हूं, ये देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट, स्टार्ट एक्सट्रैक्शन, ये देखिए वेट करते हैं क्योंकि उससे करेगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उसने सारी चीजें ले ली, इवन जो डिस्काउंट था 206 रुपए का वो भी उसने ले लिया, ठीक है। और यहां पर देखें टैक्स अमाउंट कुछ भी नहीं था क्योंकि जीरो टैक्स था, मैंने टैक्स कहीं भी वहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था, इसलिए उसने कोई टैक्स नहीं लिया। साथ ही साथ आप ये देखें ऊपर लेजर मैंने पहले से बना रखा था, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, डन। और यहां पर आप देखें सिर्फ आपको क्या डालना है, सेल प्राइस बिट टैक्स। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप चाहते हैं कि आप एमआरपी की जितना ही रहना चाहते तो ये कैलकुलेट सीधा 0 करके तो एमआरपी ही इधर आ जाएगी आपकी, लेकिन यहां पर मैंने एमआरपी तो लिखी ही नहीं क्योंकि उसमें कहीं एमआरपी थी नहीं। मैं चलो यहां टाइप कर देता हूं एमआरपी, क्या था ये आपका पार्ले जी 20 ग्राम, ठीक है, इसकी एमआरपी 20 रुपए या मैंने 25 रुपए कर दिया, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो मेरी 20 रुपए है परचेज वाली, ठीक है। और ये मैंने पतंजलि दंत कांति ये मैंने कर दिया 225 रुपए, जो भी उसकी प्राइस होगी वो डालना है, ठीक है। अभी तो मैं हाइपोथेटिकल डाल रहा हूं। देन सेल प्राइस विद टैक्स और होलसेल प्राइस विद टैक्स, ये भी आप यहां कर सकते हैं। आपने कहा मुझे सेम एज एमआरपी चाहिए तो 0 करके लेस फ्रॉम एमआरपी पे क्लिक करना है और ये कैलकुलेट कर दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली वही प्राइस है। या आपने कहा नहीं मुझे एमआरपी से 5% कम में देना है, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस इनवॉइस कर देंगे हम, ये लीजिए डेटा आ गया आपका 2444 रुपए का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। मैं आप चाहें तो मैं फिर से आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, 2650 डिस्काउंट डाला है 206 रुपए, टोटल डाला 2444 रुपए, ठीक है। तो यहां पे उसने वही कर दिया, टोटल आ गया 2444 और उसने ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया 206 रुपए के हिसाब से। कितना आसान हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप यहां से सेव कर दीजिए, दैट्स इट। जैसा कि आपने देखा कि एक मैंने आपको प्री प्रिंटेड वाला करके दिखाया, दूसरा मैंने दिखाया आपको हाथ से लिखा हुआ, वो भी आपका सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली स्कैन होके OCR होके यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि भाई अगर कोई आइटम आपको नहीं मिलता है, ठीक है, या कोई भी आइटम ऐसा है जो उसमें आपके सॉफ्टवेयर में है नहीं, या ये कहें कि वो आइटम जो सप्लायर के यहाँ से आता है वो कुछ इसमें और लिखा होता है और आपने अपने यहाँ जो आइटम क्रिएट किया हुआ है वो किसी और नाम से किया हुआ है,
ठीक है, या कुछ और लिख दिया, जैसे पार्ले जी 20 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसने कुछ और ढंग से लिखा हुआ है, आपके यहां कुछ और ढंग से, तो वो भी आप वहां पर मैच करा सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं कैसे। मैंने कहा चूज फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, मैंने कहा क्लिक सेलेक्ट फाइल, मैं एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं कोई, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेता हूं, बड़ा वाला, बहुत बड़ा है, ये देख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये डब सैंडल बार आपने बना रखा हो, या जरूरी नहीं है कि लिरिल लाइम 120 ग्राम B3 G1 ऐसा आपने लिख के ही रखा हो सकता है आपने लिरिल लाइम 125 ग्राम ही लिखा हो, B3 G1 लिखा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे आप, आइए उसको देखते हैं। मैंने कहा स्टार्ट एक्सट्रैक्शन, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे कॉलम्स हैं इस वाले बिल में, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। तो ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया, और अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये अरिहंत एंटरप्राइजेस हमारे पास नहीं है, देखिए नॉट फाउंड आ रहा, और उसने जीएसटी नंबर ले लिया उसका। अब देखते क्या ये जीएसटी नंबर सही है, मैं क्रिएट लेजर करता हूं, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर से ये लेजर क्रिएट कर लिया, देख पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां बदल सकते हैं इसको, ये कैपिटल कर दीजिए, ये देखते हैं, ठीक है, और ये आपने सेव कर लिया, ये फॉन्ट आ गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पहली चीज क्या हुई कि लेजर अगर नहीं मिला तो आप लेजर तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। इन केस लेजर मिल भी गया लेकिन नाम डिफरेंट है तो आप यहां दूसरा लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपकी मर्जी। ओके, सो चॉइस इज योर्स। सेकेंडली अब ये देखिए सारे आइटम आपको कैसे दिख रहे हैं, रेड कलर में। अब रेड कलर में दिख रहे हैं इसका मतलब है ये आइटम आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, या हो सकता है ये डव सैंडल बार 125 ग्राम ऐसा ना लिखा हो आपने, किसी और ढंग से लिखा हो, या फिर सपोज कीजिए LB जॉब एक्सपर्ट फॉर X44G CHE आपने ऐसा नहीं लिखा हो, कुछ और लिखा हो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, या तो आप यहां डबल क्लिक कर दीजिए और आइटम को चूज कर लीजिए, जो भी आइटम आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल डब सैंडल है इसमें, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने डब, ये मान लीजिए मैंने डब सोप 50 ग्राम कर दिया, ठीक है। और ये नहीं है तो आप कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको क्या करना है। ये आपका कुछ और, ठीक है, ये लीजिए ये व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया मतलब उसको ये मिल गया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे इसका बारकोड स्कैन करके डालना है तो आप तुरंत बारकोड भी चाहे तो स्कैन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, और यहां पे कुछ और डाल देता हूं, सपोज 10035 मैं ये डाल देता हूं, यहां पे स्कैन कर रहा हूं। अभी तो मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं हाथ से डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आप सारे बना लें, ठीक है, जितने भी आइटम आपके यहां पर हैं। और यहां पर आप की जो यूनिट है वो भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। ये देखिए जो भी यूनिट आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। तीसरी चीज, अगर बैच नंबर होता तो बैच नंबर भी डाल देता, एक्सपायरी होती तो एक्सपायरी भी ऑटोमेटिकली डल चुकी होती। अब आते हैं हम MRP पर। MRP भी चूंकि उस फाइल में थी, ठीक है, जैसा कि मैंने ये फाइल खोली थी वो भी खोल के दिखा देता हूं मैं आपको पुनः। ये देखिए
यहां पर उसको एमआरपी भी मिल गई है, पीसेस भी मिल गए हैं, बेस रेट भी मिल गया, और यहां पर जो डिस्काउंट डला हुआ है 5वें नंबर पर, वो भी हम देख लेते कि कैसा डला। ये देख, ये डिस्काउंट से 20.28% ले लिया, यानी जो डिस्काउंट अमाउंट में डला हुआ था, ठीक है, 249 रुपए 15 पैसे, वो उसने तुरंत ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्काउंट परसेंटेज में। ठीक है, टैक्सेशन उसने ऑटोमेटिक उठाया, कहां से, ये देखिए ये डला हुआ है इसका, अगर नहीं डला होता तो खुद कैलकुलेट कर लेता, ऑटोमेटिकली आपकी नेट अमाउंट और सारी प्राइसिंग को हिसाब किताब लगा कि कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, वो ऑटो कैलकुलेट करता है। देन यहां पर आते हैं हम आपकी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू 1156 रुपए, ये देखिए 1156 रुपए टोटल वैल्यू आ चुकी है। डन। अब इसके बाद आप देखें यहां पर सेल प्राइस विद टैक्स और होलसेल प्राइस विद टैक्स। ठीक है, अब आप जैसा कि मैंने पहले वाले बिल्स में बताया था कि यहाँ अपनी प्राइस आप डाल लें कि आपको क्या डालनी है। ठीक है, आपने कहा मुझे सीधी सीधी एमआरपी ही डालनी है, तो आप एमआरपी डाल दीजिए, ये लीजिए कैलकुलेट करा दिया, ये लीजिए उसने एमआरपी डाल दी। ठीक है, या आपने कहा कि भाई मुझे सेल प्राइस कुछ और डालनी है, तो आप कुछ और भी डाल सकते, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आपने कहा जो उसने डाल रखी थी वही आ जाए, तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, और आप प्रोसेस इनवाइस कर दीजिए, ये लीजिए आपके सारे आइटम्स, आप ये दिखने लगे आपको सारे आइटम्स। ठीक है, ये देखिए ये 33 आइटम आपके आ गए। डन। 18,470 रुपए का टोटल बिल अमाउंट हो रहा है। देखते हैं कितने का हो रहा है। ये देखिए 18,470 रुपए का बिल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मैं समझा पाया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि जब आप को कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो यहाँ गेट लिंक पे जाना है, तो यहाँ पर आपको ऐप स्टोर के लिए और ये एंड्रॉइड के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। अभी ऐप स्टोर पर तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी है, लेकिन एंड्रॉइड वाली हमारी आज या कल में गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अभी ये स्कैन करेंगे, ठीक है, तो आपको एक एपीके हमारे यहाँ से मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, लेकिन ये गूगल प्ले पे नहीं होगी। गूगल प्ले पर 1 या 2 दिन बाद आएगी, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए अभी आप यहाँ से स्कैन करके जीएसटी प्रो कंपेनियन को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताओ, यहाँ आपको जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपको हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हमारे प्रिय कस्टमर्स हैं उनको हम अभी 150 क्रेडिट्स हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बिल में 1 क्रेडिट भी लग सकती, 2 क्रेडिट भी लग सकती, 3 क्रेडिट भी लग सकती, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी आप बिल इसको स्कैन करके आप डाल रहे हैं तो इसको एक ट्रायल के लिए नहीं, आप जो भी ओरिजिनल बिल है उसको डालने की कोशिश करें, जिससे आपको क्रेडिट जो है प्रॉपरली यूज हो सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बहुत लास्ट में मुझे आपको बतानी थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एंजॉय दिस एआई फीचर। थैंक यू वेरी मच।